गांव में। तो गांव के बाहर अपना डेरा डालते थे, गांव में प्रवेश नहीं करते थे। तो गांव के लोगों को पता चलता भाई हमारे गांव की सीमा में चलता है, तो गुरुकुल है, उनको भोजन का व्यवस्था गांव वाले समाज वाले मिलकर क्या करते थे। भोलेनाथ भेष बदल करके पहुंचे कहाँ, अजामिल के यहाँ। अजामिल इतना अन्यायी था कि दिन भर लूट मार काट किया करता था, छीन छीन करके अपना पेट भरता था। एक वेश्या को देखा सुंदर, जबरदस्ती पकड़ के विवाह कर लिया। कोई भी संतान नहीं था। देवलोक में मीटिंग होगा, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, इन तीनों लोग मिलकर के मीटिंग किया धर्मराज के दरबार में कि भाई अजामिल मानव के जोड़ी में तो गया, लेकिन उसका कर्म इतना खराब है आपको जीने का राइट नहीं है। यमराज को आदेश दिया कि जाओ अजामिल का उम्र छीन करके मार करके ले आओ। कहा भैया अभी अजामिल का उम्र 12 वर्ष बचा है, अभी कैसे मरेगा वो? इतने में एक मौका और दिया जाए उसे सुधरने का। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी आदेश दिए, आदेश ये काम आप ही से होने वाला है। अजामिल के गांव में जब महादेव आए संत के भेष बदल करके, कहा भैया इस बाबा को कुछ मिलेगा भोजन करने के लिए इस गांव में। तो दो चार लोग बता दिया जाओ अजामिल के यहाँ, पता चल जाएगा कितना स्वागत होता है। अजामिल के यहाँ भेज दिया, वो तो अजामिल भी आया है। जब अजामिल के यहाँ पहुंचा तो अजामिल नहीं था, कहीं लूट मार करने गया। अजामिल की पत्नी घर पर थी, लेकिन बहुत ही धर्मात्मा पत्नी थी वो। अजामिल को हमेशा समझाया करती थी, हे बंदी आप दूसरे का धन छीन करके लाते हो, अपना पेट भरते हो, अपने बच्चे को खिलाते हो, उसका बच्चा अगर रोता होगा तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रकोप होगा, खराबी होगी, भगवान का प्रकोप चलेगा आपके ऊपर। जो दूसरे को छीनता है तो सारा धन भगवान उसका छीन लेते हैं। ऐसे लूट मार काट मत करो, मेहनत मजदूरी करके आप भोजन करो। लेकिन अजामिल नहीं मानता था। इसी कर्म के बदौलत अपने पति को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अजामिल नहीं सुधरा। जब बाबा पहुंचे, कहा भाई कोई है दरवाजे पर, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कोई भोजन देगा। अजामिल की पत्नी बाहर आई तो देखा संत बाबा, दौड़ करके जल भर लाई, चरण धो करके चरणामृत पानी दिया, सिंहासन दिया बैठने के लिए, पंखा झेलती हुई कहने लगी बाबा बताइए स्वागत में आपको क्या चाहिए, भोजन में क्या चाहिए। बाबा ने कहा बेटी तुम अपने शौक से जो भी बना के दोगी मैं भोजन करूंगा। नहाई धोई, भोजन पकाई, बाबा को भोजन दिया। बाबा जब भोजन कर के बैठे तब तक मैं अजामिल आप पहुंचा। अजामिल ने करे हम दूसरे को लूटते हैं, ये लूटने वाला हम हमारे दरवाजे पर आ गए, ये भी मंगा। तब बाबा हमारे दरवाजे पर कैसे? कहा भाई तुम्हारे यहाँ भोजन किए हैं, भोजन तो करा दिया, लेकिन भोजन दक्षिणा नहीं मिला है। भोजन दक्षिणा जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाएंगे। अजामिल तो और गुस्सा हो गया, एक तो फोकट तो मैं खा लिया, ऊपर से भोजन दक्षिणा मांगा है। क्या अपना भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत मार लगेगी। बाबा कहने वाले हम किसी का भला किया तो बुरा
नहीं किए, और तुम्हारा जब अन्न मैं खाया हूं तो जब तक तो भोजन दक्षिणा नहीं देगा तब तक नहीं जाएंगे। बेगर दक्षिणा का जब हो पूजा हो भोजन हो शुद्ध नहीं होता। ऐसे जब तक भोजन दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। बातें हो रही है, अजामिल गुस्सा बढ़ता जा रहा अजामिल को। उधर से पत्नी सुना दौड़ करके आई। अजामिल किसी से नहीं डरता था, लेकिन अपने पत्नी से डरता था। अजामिल लोग घर वाले गरीब थे, क्योंकि नारी भी पहला बुरी नारी होती है। नारी हो सकती है जो चाहे कर सकती है। वही नारी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की चाची है। जिस रूप में उस नारी को आप देखना चाहो वो मिलेगी। और नारी के नाम के आगे देवी लिखा होता है। फलाना देवी, देवी चिराना देवी। क्यों? ये के नाम के आगे देवा लिखा है, सिर्फ फलाना यादव, चिराना यादव ये लिखा होगा। लेकिन हर नारी के नाम के आगे देवी इसलिए क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है नारी कोई भी पूजा पाठ व्रत उपवास करती है तो दूसरे के लिए करती है, अपने लिए नहीं करती है। उससे अगर पूछ लो, छोटे से बच्चे लो कि भाई तूने ये पूजा क्यों, तो कहेगा अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माँ के लिए। दूसरे के लिए कितना त्याग करती है वो, अपने लिए कुछ नहीं करती। इसीलिए उनके नाम के आगे देवी लिखा होता है। नारी और संत सताए तीनों जाए। जिस घर में नारी और संत का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। ये सत्य बात है, जिसका प्रमाण है दुर्योधन ने द्रौपदी और भक्त विदुर का अपमान किया, भस्मनाश हो गया। रावण मां जानकी को सताया, भक्त विभीषण को सताया, भस्मनाश हो गया। नारी और संत सताए तीनों जाए। धन बल और वंश एरा एरा सब गया, रावण कौरव कंस सबके सब चले गए। कंस देवकी का अपमान किया अपने बहन का, उसका वंशनाश हो गया। इसलिए जिस घर में नारी और संत का अपमान हो उस घर में कभी वृद्धि नहीं हो सकती है। नारी ने अपने पति को संभालने का प्रयास किया, अजामिल की पत्नी, लेकिन नहीं समझ सका। उसी को संभालने के लिए आज महादेव उसके दरवाजे पर। और जब कहा भैया जब तक भोजन दक्षिणा नहीं दोगे नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा आप हमसे कहिए क्या दक्षिणा चाहिए आपको। बेटी अगर तुम भोजन करा ही दिया है तो मेरा दक्षिणा यही है कि तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है अभी तक। क्या नहीं बाबा, कोई संतान के लिए बहुत तुम्हारे हुआ लेकिन नहीं बात है। कहा बेटी मैं संतान दे करके जा रहा हूं, लेकिन मेरा दक्षिणा यही है कि तुमको अगर संतान होगा उसका नाम नारायण रखना। आजामिल ने कहा हम अपने बेटे का नाम नारायण रखेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा, लेकिन तुमको जरूर मिलेगा। हमको मिले या ना मिले, लेकिन मेरा मांग है कि तुम्हारा अगर संतान हो उसका नाम नारायण रख देगा। अच्छा बेटा जाओ रख लेंगे आप अपने बेटे का नाम नारायण। बहुत पाप पाप करने वाले आए हो, जाओ। बाबा चले आए, फिर भी काट मार नहीं छोड़ा। बहुत सुंदर संतान हुआ। 5 साल का जब संतान हुआ उसका नाम बचपन में रख दिया नारायण। पत्नी ने कहा कि बाबा ने कहा था कि बच्चे का नाम नारायण रखना।
तो नारायण नाम से छोटा बच्चा सबको प्यारा होता है हर घर में। तो देवलोक में मीटिंग हुआ, इतना चीज देने के बाद भी आदमी का आदत नहीं सुधरा। उसका उम्र भी 12 वर्ष बचा है, लेकिन उसका प्राण ले जम आया ठीक 12 बजे रात को। जब उसी को दिखाई देता है जो मरने वाला होता है, उसी को जब दिखाई देता है, दूसरे को नहीं। देखते हैं हम आप बैठे रहते हैं अगल बगल, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो मरने वाला इंसान है उसको जब दिखाई देता है तो कहते हैं अब तो हमारा डर ना के छोड़ो, एवढे खरा छोड़ो, पूरे खरा बैठे मरे बता दे। आजामे के लोग जब जमरा जेले चौक आजामे चौक में आजामे के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अब प्राण जब खींचने लगा तो जोर से पुकारा अपने बेटा को, नारायण नारायण नारायण। 3 बार जब नारायण नारायण कहा, उसका बच्चा तो सो रहा था, लेकिन भगवान का आसन हो गया। महादेव भगवान के शुरू से गए हमको कोई बुला रहा है जाइए। जब भगवान आए आजामिन के पास तो जम डर के मारे छोड़ दिया। कहा भाई इसे क्यों प्राण ले रहे हो, क्या बात है? क्या इसका कर्तव्य बहुत खराब है, इसलिए आप इसके जीने का हक नहीं। कहा रे भैया ये नारायण का नाम लिया है, तो नारायण के नाम में गुरु के नाम इतनी शक्ति है कि भूल से भी अगर पांव आग पर पड़ जाए